हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में, क्योंकि कल जो है 5 सितंबर है, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही वो महान शख्सियत थे जिनकी वजह से ये दिन आज मनाया जाता है, सभी शिक्षकों को सम्मान मिला है। चलिए पढ़ते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन की एक छोटी सी बायोग्राफी के बारे में। चलो जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन अकेडमियन, अ फिलोसफर एंड अ स्टेट्समैन। एक अकेडमियन रहे हैं, अ फिलोसफर दार्शनिक रहे हैं, एंड अ स्टेट्समैन और एक राजनेता। दीज आर सम ऑफ द मैनी हेड्स दैट सर्वपल्ली राधाकृष्णन वोर। ये कुछ उपाधियां हैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने को मिली हैं। इन उपाधियों से उन्हें नवाजा जाता है। ही इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड। वह निसंदेह ही बहुत ही प्रतिष्ठित प्रभावशाली इंडियन थिंकर्स, एक भारतीय विचारक रहे हैं इन एकेडमिक सर्किल ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी का शैक्षिक सर्किल रहा है उसके दौरान। राधाकृष्णन वाज बॉर्न ऑन सितंबर 5, 1888। राधाकृष्णन पैदा हुए थे 5 सितंबर 1888 को इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्गीय परिवार में, इन अ स्मॉल टाउन ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में। नॉट मच इज़ नोन अबाउट हिज अर्ली एजुकेशन। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बहुत अधिक नहीं जाना जाता है। बट बिटवीन 1900 एंड 1904, लेकिन 1900 से 1904 के मध्य में उन्होंने अटेंड किया द एलिजाबेथ रोडमैन वॉरिस कॉलेज इन वेलोर। एलिजाबेथ रोडमैन वॉरिस कॉलेज जो वेलोर में है। अ स्कूल रन बाय, जो स्कूल चलाया जाता है बाय द रिफॉर्म चर्च इन अमेरिका। अमेरिका में चलाया जाता है रिफॉर्म चर्च के द्वारा। इट वॉज हेयर दैट, यह भी सुना जाता है दैट ही वॉज इंट्रोड्यूस किया गया था टू वेस्टर्न थॉट। किसके लिए? पश्चिमी विचारों के लिए। इन 1921 ही वॉज अपॉइंटेड टू द मोस्ट इंपोर्टेंट फिलोसफी चेयर इन इंडिया। उन्हें अपॉइंट किया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक, इंडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक चेयर के लिए। और कहाँ और किसके लिए? द किंग जॉर्ज पंचम चेयर ऑफ मेंटल एंड मोरल साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। और जो किंग जॉर्ज पंचम हैं, मेंटल एंड मोरल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, इसके लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ फिलोसफी चेयर के लिए। लेटर इन 1929, बाद में 1929 में, राधाकृष्णन वाज इनवाइटेड, राधाकृष्णन को इनवाइट किया गया था टू टेक द जॉब ऑफ टीचर, कि वो टीचर की जॉब लें एट मानचेस्टर कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड में है जो। दिस गेव हिम द अपॉर्चुनिटी, इस चीज़ ने उन्हें अवसर दिए टू लेक्चर द स्टूडेंट्स ऑन कंपैरेटिव रिलीजन, कि वो लेक्चर दें स्टूडेंट्स को किस पर? कंपैरेटिव रिलीजन पर, तुलनात्मक धर्म पर। ही वॉज नाइटेड इन 1931, उन्हें उपाधि से नवाजा गया। कब? 1931 में। देर आफ्टर, उसके बाद, वर्कड एज द वाइस चांसलर ऑफ आंध्र यूनिवर्सिटी, फिर वो उन्होंने कार्य किया एज अ वाइस चांसलर के रूप में आंध्र यूनिवर्सिटी के लिए। आगे देखते हैं। हिज फिलोसफी वॉज सिंपल, उनकी जो फिलोसफी थी वो सिंपल थी, बट इफेक्टिव, लेकिन बहुत अधिक प्रभावशाली थी। ही आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया, दैट वेस्टर्न फिलोसफर्स, के जो पश्चिमी दार्शनिक हैं वो कैसे हैं? डिस्पाइट ऑल क्लेम्स टू ऑब्जेक्टिविटी, कि सभी ऑब्जेक्टिविटी को क्लेम करने के बावजूद ये जो वेस्टर्न फिलोसफर थे वर वाइस्ड, ये पक्षपाती थे। किससे पक्षपाती थे? किससे बाइस्ड थे? बाय थियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, ये थियोलॉजिकल प्रभाव से घिरे हुए थे, और देयर कल्चर, अपने कल्चर के, यानी जो वेस्टर्न कल्चर है उनसे प्रभावित थे ये बहुत ज़्यादा। इन वन ऑफ हिज मेजर वर्क्स, उनके एक मेजर वर्क्स में, ही आल्सो शोड, उन्होंने ये दिखा दिया दैट इंडियन फिलोसफी, के जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, वंस ट्रांसलेटेड, एक बार ट्रांसलेट किया गया इनटू द स्टैंडर्ड एकेडमिक लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड शैक्षिक भाषा में, इज़ वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड, जो बहुत ही योग्य है किसके कहलाने के? फिलोसफी कहलाने के लिए, बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड के द्वारा। हिज मैन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन थॉट, उनका जो मुख्य योगदान रहा है भारतीय विचारों के लिए। देयर फोर इज दैट, इसीलिए, ही प्लेस्ड इट, उन्हें रखा जाता है कहाँ पर? ऑन द वर्ल्ड मैप पर रखा जाता है। देयर बाय अर्निंग इंडियन फिलोसफी, इंडियन जो फिलोसफी है,
जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसने उन्नति पाई, श्रेष्ठता पाई, आगे चलकर एज रिस्पेक्ट सम्मान मिला, इन द वेस्ट पश्चिम में जाकर सम्मान मिला, दैट इट हैड नॉट बिफोर, आज से पहले ये सम्मान मिला नहीं था इंडियन फिलोसफी को। और ये हक और ये सम्मान किसने दिलवा पाया है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इन इज मेजर वर्क। और उनका जो बहुत बड़ा कार्य रहा है ऑन द आइडियलिस्ट व्यू, आदर्शवादी विचार, वो भी किसका? जीवन का। ही लेड एम्फेसिस, उन्होंने प्रभाव डाला ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टिंक्टिव थिंकिंग। किस पर प्रभाव डाला? एक इंस्टिंक्टिव थिंकिंग पर प्रभाव डाला उन्होंने, एज अपोज टू प्योरली इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ थॉट। और ये पूरी तरीके से बौद्धिक रूप था ऑफ थॉट, विचारों का। इन लेट 1939, फिर बाद में 1939 में राधा कृष्णन टुक अप हिज सेकेंड वाइस चांसलरशिप एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोबारा उन्हें मौका मिला वाइस चांसलर बनने का। कहाँ पर? BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। इससे पहले आंध्रा में बने थे वो। ही रिजाइन फ्रॉम देयर, उन्होंने वहाँ से भी रिजाइन दे दिया 1948, 1948 में। अ ब्रिलियंट स्कॉलर, एक बहुत ही बुद्धिमान दार्शनिक। ही वॉज नेम्ड, उनका नाम था द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उनका नाम हुआ किसमें? द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में। हिज हैंड कैन बी फेल्ट स्पेशली, उनके हाथों को महसूस किया जा सकता है इन द चैप्टर्स, उन पाठों में, ऑन द एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के उद्देश्य थे उसमें, एंड रिलीजियस एजुकेशन, और धार्मिक शिक्षा में। ड्यूरिंग दीज ईयर्स, इन सालों के दौरान, द क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म ऑक्यूपाइड हिज अटेंशन, जो राष्ट्रवाद के जो सवाल थे उन्होंने उनका ध्यान खींचा। फॉर राधाकृष्णन के लिए अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी शिक्षा, दैट क्विकेंड द डेवलपमेंट ऑफ द होल इंडिविजुअल, जिसने तुरंत ही डेवलपमेंट किया पूरे होल इंडिविजुअल का, वाज द ओनली रिस्पॉन्सिबल, यही केवल जिम्मेदार थे। प्रैक्टिकल मीन्स, जिसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया, इसका मतलब क्या हुआ? टू द क्रिएशन ऑफ इंडियन सॉलिडिटी, कि ये क्रिएशन था किसका? इंडियन सॉलिडिटी, भारतीय दृढ़ता का, एंड क्लैरिटी ऑफ नेशनल विजन, और राष्ट्रवाद के विजन की क्लैरिटी का। ही एनविजनड, उन्होंने कल्पना की थी, एन इंडिया, एक इंडिया की, बिल्ड, कि एक इंडिया इस तरीके से बिल्ड हो, इंडिया का इस तरीके से निर्माण हो, गाइडेड बाय दोज, उन लोगों के द्वारा इसे गाइड किया जाए, हु वर ट्रूली एजुकेटेड, जो पूरी तरीके से कैसे थे? शिक्षित थे। वो चाहते थे, एक ऐसे इंडिया की कल्पना करते थे कि इंडिया इस तरीके से एस्टेब्लिश हो कि उसे गाइड किया जाए, उसे मार्गदर्शन मिले, किसके द्वारा? जो सही रूप से शैक्षिक लोग हैं इनके द्वारा। बाय दोज, इनके द्वारा, हु हैड अ पर्सनल विजन, जिनका एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो, व्यक्तिगत जो नज़रिया हो, ऑफ एंड कमिटमेंट ऑफ रेजिंग इंडियन सेल्फ कॉन्शियसनेस, के जो भारतीय हैं वो कैसे रहें? सेल्फ कॉन्शियसनेस रहे उनके अंदर, ठीक है, आत्मचिंतन रहे, कि वो इंडियन सभी ऐसे हो जाएं कि जब वो उठें और उठते हुए उनके अंदर क्या हो? आत्मचिंतन की भावना हो। द ईयर्स फॉलोइंग इंडियन इंडिपेंडेंस, सालें व्यतीत होती गईं भारतीय इंडिपेंडेंस की बात करें, मार्क्ड राधा कृष्णन इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट, राधा कृष्णन का बढ़ता हुआ जो इन्वॉल्वमेंट था इन इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में भी आई, ये चिन्हित हुए। एज वेल एज द इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी इनका नाम लिया जाने लगा, वहाँ पर भी फेमस हुए। द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 1940, अगर हम बात करें जब 1940 का एंड होने जा रहा था, वर बिजी वंस, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी था उनके लिए। राधा कृष्णन हैड बीन एक्टिवली इन्वॉल्व, राधा कृष्णन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, शामिल हो गए थे किसमें? पूरी तरीके से इन द न्यूली इन कारपोरेटेड यूनेस्को, जो यूनेस्को का निर्माण हुआ था उसमें जुड़ गए थे जाकर वो। ही आल्सो सर्व फॉर 2 ईयर्स, यूनेस्को में भी इन्होंने सेवा दी 2 साल तक के लिए। इमीडिएटली, तुरंत ही, फॉलोइंग इंडियन इंडिपेंडेंस, आगे बढ़े भारतीय आज़ादी के लिए, एज द मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा के ये सदस्य बने। हाउएवर, हालांकि, द फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, जो उनके लिए अनुकूलित अवसर था राधा कृष्णन के लिए, टू पुट इनटू प्रैक्टिस, वो क्या था? अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, हिज ऑन फिलोसफिकल पॉलिटिकल आइडियाज़, क्या था? अब ये उनके लिए बहुत अनुकूल अवसर था कि उनके जो विचार हैं, दार्शनिक विचार हैं, किसके बारे में? राजनीति के बारे में, उनको वो प्रैक्टिकल में लेकर आए। केम हिज इलेक्शन इनटू राज्यसभा, और जो इन विचारों को लिया गया किसमें? जो इलेक्शन आए राज्यसभा का उसमें। ही सर्व्ड, उन्होंने सेवा की, एज इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने ये 1952 से लेकर 1962 तक, एंड लेटर एज अ प्रेसिडेंट, और बाद में वो प्रेसिडेंट बन गए 1962 से लेकर 1967 तक।
राधा कृष्णन अ विजनरी, राधा कृष्णन कौन रहे हैं? एक विजनरी रहे हैं, ठीक है, एक दर्शन देने वाले बने रहे हैं। सर ड्यूरिंग हिज टर्म्स, उन्होंने अपनी शर्तों के दौरान इन ऑफिस में एन इंक्रीजिंग नीड ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने देखा कि बढ़ती हुई ज़रूरतें क्या हैं दुनिया की, वो देखी उन्होंने। यूनिटी एंड यूनिवर्सल फॉलोशिप, क्या है कि यूनिटी और यूनिवर्सल फेलोशिप है। द अर्जेंसी ऑफ दिस नीड, जब उन्होंने देखा इस ज़रूरत की अर्जेंसी आ पड़ी है, वाज प्रेस्ड होम, तो वो मजबूर हो गए कहाँ आने के लिए? अपने घर पर, टू राधा कृष्णन। बाय वॉट ही सा द अनफोल्डिंग क्राइसिस, जहाँ उन्होंने ये देखा कि ये अनफोल्डिंग क्राइसिस है, आने वाला जो संकट क्या है, अब आने वाला क्या संकट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अब क्या संकट आने वाला है, ये उन्होंने देखा। फिर ये मजबूर हो गए, घर पर आए, फिर उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा। द कोरियन वार वाज ऑलरेडी इन फुल स्विंग, जो कोरियन वार था पहले से ही चरम सीमा पर था, जोरों पर था। द पॉलिटिकल टेंशन विद चाइना, चाइना के साथ जो राजनीतिक तनाव था इन अर्ली 1960, अगर 1960 की शुरुआत की बात करें, फॉलोड बाई हॉस्टिलिटीज, जैसे फॉलो किया गया था किसके युद्ध के द्वारा? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के द्वारा जिसको फॉलो किया गया था। डोमिनेटेड डोमिनेटेड राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी, उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने कब्जा कर लिया, किस पर हावी हो गए वो, किस पर? राधा कृष्णन की प्रेसिडेंसी पर। मोरओवर, इससे भी अधिक, द कोल्ड वार डिवाइडेड, कोल्ड वार डिवाइड हो गया, द ईस्ट एंड द वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में, लिविंग ईस्ट साइड सस्पिशियस ऑफ द अदर, और दोनों साइड को उसने कैसा छोड़ दिया? सस्पिशियस, संदेहात्मक छोड़ दिया। राधा कृष्णन बिलोंग टू द जेनर ऑफ इंटेलिजेंटिसिया, राधा कृष्णन जो है संबंध रखते थे, बिलोंग करते थे किससे? बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते थे। विच बिलीव्ड, जिसका विश्वास किया जाता है इन इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन, कि वो किस में विश्वास करेंगे? वो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में। सो ही चैलेंज्ड, इसलिए उन्होंने चैलेंज किया व्हाट ही सा एज द पोटेंशियल, जो उन्होंने देखा अपनी ताकत के रूप में, एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर ऑफ सेल्फ प्रोफेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, सच एज द लीग ऑफ नेशंस, जैसे कि लीग ऑफ नेशंस। इंस्टीड, इसके बजाय, ही कॉल्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ अ क्रिएटिव, उन्होंने ही कॉल्ड, उन्हें बुलाया गया किसके लिए? प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव इंटरनेशनलिज्म बेस्ड, किसके लिए बुलाया गया? कि जो क्रिएटिव इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आधार है ऑन द स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जिसका फाउंडेशन कैसा है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है, ऑफ इंटीग्रल एक्सपीरियंस, और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इंटीग्रल, एकीकृत। ओनली देन कुड अंडरस्टैंडिंग, केवल तभी वो समझ पाए, कुड अंडरस्टैंडिंग द टॉलरेंस बिटवीन पीपल एंड बिटवीन नेशंस कुड बी प्रमोटेड। ओनली देन, तब ये संभव हो सका, समझदारी को, सहिष्णुता को, किनके बीच में? समझदारी और सहिष्णुता आई लोगों के बीच में, और किसके बीच में आई वो? बिटवीन नेशंस कुड बी प्रमोटेड। तब नेशन को क्या, किसी राष्ट्रों को क्या किया जाता है? देशों को क्या किया जा सकता है? प्रमोट किया जा सकता है। तो किसी जो देश हैं उनको प्रमोट, उनको आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब उनके अंदर क्या हो? अंडरस्टैंडिंग, समझदारी हो, और टॉलरेंस क्या हो? सहिष्णुता हो वहाँ के लोगों के बीच में। तो ये इनकी कुछ खूबियाँ थी। अंत में देखते हैं हम कि राधा कृष्णन इज आल्सो द इम्प्यूटियस बिहाइंड सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे। राधा कृष्णन क्या रहे हैं? वो प्रेरणा रहे हैं, किसको सेलिब्रेट करने का? टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने की एक प्रेरणा बन के रहे हैं वो। व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962, जब 1962 में वो भारत के प्रेसिडेंट थे। हिज स्टूडेंट्स, उनके जो स्टूडेंट्स थे एंड फ्रेंड्स थे, रिक्वेस्टेड हिम, उन्होंने उससे प्रार्थना की, टू अलाउ देम, कि वो अनुमति दें, टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने की। वो कब पैदा हुए थे? 5 सितंबर को। ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, इंस्टीड ऑफ सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने की बजाय, इट वुड बी माई प्रिविलेज, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, इफ़ 5 सितंबर इज़ ऑब्जर्व, अगर 5 सितंबर को देखा जाए एज टीचर्स डे, टीचर्स डे के रूप में, कि मेरा ही बर्थडे मत बनाओ, जितने भी टीचर हैं सभी का बर्थडे हुआ आज के दिन। फाइनली, अंततः, दिस इलस्ट्रियस रिप्रेजेंटेटिव, ये जो प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व करने वाले थे हिंदुइज्म को, टू द वेस्ट, वेस्ट में ले जाकर जिन्होंने हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व किया, रिटायर्ड, ये शख्सियत रिटायर्ड हो गई फ्रॉम पब्लिक लाइफ से इन 1967 में। ही स्पेंड द लास्ट 8 years ऑफ हिज लाइफ एट होम, और उन्होंने अपने अंतिम 8 साल व्यतीत किए अपने घर में। ही हैड बिल्ट इन चेन्नई, जो उन्होंने चेन्नई में बनाया था। राधा कृष्णन ब्रेथड हिज लास्ट ऑन अप्रैल 17,
1775। राधा कृष्णन ने अपनी अंतिम सांस ली कब? अप्रैल 1775 में। तो ये महान शख्सियत हमसे इस अप्रैल में जुदा हो गई थी। तो हमने जाना इनकी स्मॉल बायोग्राफी के बारे में, जिससे हम लोग अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं रही थी और उन्होंने क्या क्या किया था। आई होप आपको इनकी बायोग्राफी समझ में आई होगी। छोटी सी बायोग्राफी थी। थैंक यू वेरी मच।